everyone, welcome to HP Code Genius यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में आज हम नेक्स्ट पार्ट को लाए हैं। प्रीवियस पार्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके फीडबैक और सजेशंस को हम अपने फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन से। What is different types of the errors in JavaScript? तो एरर्स क्या होती है जब भी हम अपना कोड रन करते हैं तो एरर्स रन टाइम पे, लोड टाइम पे कई तरह की एरर्स आती हैं। तो कोड एग्जीक्यूशन के बेसिस पे हम एरर को कैटेगराइज करते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द एरर्स। फर्स्ट वन इज द लोड टाइम एरर। लोड टाइम एरर क्या होती है? जब भी पेज हमारा लोड होता है, सपोज आपने कोई कोड आपने डाला तो कोड एग्जीक्यूट होते ही आपकी वो एरर आ जाएगी। ठीक है। रन टाइम में क्या होता है? जैसे अब मान लो आपका कोई एक डैशबोर्ड नाम का कोई कंपोनेंट है, उसमें कोई लाइन नंबर 300 है और उसमें कोई कोड है, वो रन करते टाइम पे ही, कंपाइलेशन टाइम पे ही फट गया, तो दिस इज काइंड ऑफ द रन टाइम एरर। लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं? सपोज आपने लॉजिक्स में कुछ गड़बड़ करा है तो लॉजिकल एरर वहाँ पे आ जाएगी। फंक्शन में आपकी कोई वैल्यू नहीं आ पाई, सपोज कोई आपने फंक्शन रन करा बट उसमें वैल्यू नहीं आई, तो उस केस में क्या होगा कि आपका लॉजिक जो आपने सोचा था उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं आ पाएंगे, तो डिजायर्ड आउटपुट भी नहीं आएगा। तो ये एरर आएगी आपके लॉजिकल एरर्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ द पुश मेथड इन जावास्क्रिप्ट? पुश मेथड क्या करता है? जैसे आपके पास कोई एरे है और आप चाहते हो कि उसमें आप कोई एलिमेंट पुश कर दो, तो पुश एलिमेंट यूज होता है। बेसिकली इसका काम होता है कि आप एरे में वैल्यू इंसर्ट करना। ठीक है, आप वैल्यू डाल सकते हो उसमें। वी कैन अपेंड द मल्टीपल एलिमेंट बाय पासिंग द मल्टीपल आर्गुमेंट। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अनशिफ्ट मेथड इन जावास्क्रिप्ट? अनशिफ्ट क्या होता है? अनशिफ्ट मेथड इज लाइक अ पुश मेथड which works at the beginning of the array। ठीक है, ये बेसिकली दोनों सेम ही होते हैं बट ये बिगिनिंग में काम आता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रीपेंड वन और मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द array। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेंट बबलिंग। इवेंट बबलिंग जावास्क्रिप्ट का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझें और मेक श्योर करें कि आप इसको हर इंटरव्यू से पहले पढ़ कर जाएं। जावास्क्रिप्ट अलाउज DOM एलिमेंट टू बी नेस्टेड इनसाइड ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। फिर क्या है कि इसमें क्या होता है कि इन सच केस, सपोज आपने क्या किया, आपके पास कोई एलिमेंट है, चाइल्ड, पेरेंट, फिर मतलब जैसे आप ट्रायंगल से समझ सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसमें एक स्लाइड से समझाता हूँ। सपोज आपने एक ये सर्कल बनाया, ये आपका चाइल्ड है, ये आपका पेरेंट है, ये आपका सुपर पेरेंट है। ठीक है, दिस इज चाइल्ड, दिस इज पेरेंट, दिस इज सुपर पेरेंट। ठीक है, आप इतना समझ जाओ इसमें। देखो अब इसमें क्या है कि जब इवेंट बबलिंग की हम बात करते हैं तो इवेंट बबलिंग क्या होती है कि आपकी ऐसे चलेगी, अप डाउन चलेगी। मतलब पहले चाइल्ड, फिर पेरेंट, फिर आपका सुपर पेरेंट, मतलब ये ऐसे जाएगी। समझ रहे हैं? अब इसमें एक टर्म आता है इवेंट प्रोपेगेशन। अब मैं इसमें स्लाइड में डाला हूं, आप इसमें देखो। इवेंट टारगेट हो गया, इवेंट कैप्चरिंग हो गई, एक इवेंट बबलिंग हो गई। तो इवेंट बबलिंग हमेशा क्या हो, चाइल्ड टू सुपर पेरेंट जाती है, बट इवेंट कैप्चरिंग क्या होती है, सुपर पेरेंट टू चाइल्ड आएगी। मतलब सुपर पेरेंट आएगा, फिर पेरेंट आएगा, फिर चाइल्ड आएगा। तो ये चीजें हैं इसमें। So the next question is why should we not use the inner HTML in JavaScript? Inner HTML is refreshed every time in the slower manner। क्या होता है? जैसे आप मान लो यूजर स्क्रीन पे आप हो, आप यूजर ने कुछ डेटा डाला, यूजर कोई फॉर्म भर रहा है और आप इनर HTML यूज करते हो, तो यूजर क्या होगा कि पेज आपका रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने में अगर आप कोई API कॉल करते हो तो APIs वगैरह से डेटा लोड होने में टाइम लगेगा, तो यूजर का जो एक्सपीरियंस हो जाएगा बहुत स्लोअर होगा। ठीक है, तो इसमें ड्यू टू यूजर एक्सपीरियंस वी शुड अवॉइड द इनर HTML इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेम स्पेसिंग इन जावास्क्रिप्ट एंड हाउ इट इज यूज्ड? नेम स्पेसिंग क्या होता है? ये ग्रुपिंग के लिए यूज होती है।
मतलब सपोज आप चाहते हो कि आपके पास कोई फंक्शन है और आप उनको ग्रुप करना चाहते हो, कोई वेरिएबल है उनको ग्रुप करना चाहते हो अंडर अ यूनिक नेम, तो आप नेम स्पेसिंग यूज कर सकते हो। इट इज अ नेम दैट हैज बीन अटैच्ड टू द डिजायर्ड फंक्शन, ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन जावास्क्रिप्ट कोड हिडन फ्रॉम द ओल्ड ब्राउजर दैट डू नॉट सपोर्ट। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस इसमें लिखे हैं, आप इसमें देख सकते हो। जैसे कि आप लाइन नंबर इसमें 2 में देखो, यहाँ पे ऐड द ये विदाउट कोड इन कोड जस्ट, ये आप 2 सेंटेंस देखो। इसकी हेल्प से क्या है, हम कोड को कमेंट करते हैं। सपोज किसी जगह कोड ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस पे ये हम कमेंट्स यूज करते हैं ओल्ड ब्राउजर के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू यूज लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। लूप्स से आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, अगर आप उसकी बात करो तो लूप्स में बेसिकली आप किसी काम को बार बार करने के लिए या तो आप उसको 100 टाइम्स लिखो, या तो आप फॉर, वाइल, डू वाइल का इनका यूज करो। इससे आपको एक बार ही लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगी, आपके कोड की जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और रीडेबिलिटी बढ़ेगी, कोड आपका छोटा होगा। आप अगर इन टर्म्स ऑफ द डीएसए आप बात करो तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी वहां पे। तो वी शुड यूज द लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट एरे मेथड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। पहला एक तो है लेंथ प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आप उसकी लेंथ निकालना चाहते हो, आपके पास कोई एरे है उसकी लेंथ निकालना चाहते हो, तो आप लेंथ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। इफ यू वांट टू ऐड न्यू प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स यू कैन यूज द प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मेथड इज रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या करता है, ये आपके जो आइटम्स का ऑर्डर है इसको रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट है सॉर्ट मेथड। यू कैन सॉर्ट द आइटम इन द एरे यूजिंग द सॉर्ट मेथड। आप चाहो तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या होता है, आपके एरे के लास्ट इंडेक्स को रिमूव कर देता है। शिफ्ट मेथड क्या करता है, यू कैन रिमूव द फर्स्ट आइटम ऑफ द एरे यूजिंग द शिफ्ट मेथड। ठीक है। लास्ट है पुश मेथड। पुश मेथड क्या करेगा कि आपका जो एरे होगा उसमें वैल्यू इंसर्ट कर, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सम इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। देयर आर नंबर ऑफ फ्रेमवर्क, आप उसमें देख सकते हो। पहला आपका यूनिट जेएस हो गया, क्यू यूनिट हो गया, जैस्मीन हो गया, फिर आपका कर्मा हो गया, मोचा हो गया, जेस्ट हो गया। कुछ ऐसे ही टूल हैं जो आप इनमें यूज कर सकते हो। एवीए हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इस सीरीज में डिस्कस करे हैं। विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो दैट्स इट।